दहेज की मांग करने लग गया और उसी चक्कर में मुझे रोज मारता था। मैंने अपने माँ बाप को फोन किया तो मेरे माँ बाप ने बोला कि बेटा अब वही तुम्हारा घर है। तुम्हें जैसे तैसे निभाना पड़ेगा। पर अजय मुझसे नहीं हो रहा था और मैं एक दिन चुपचाप रात को भाग आई। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने मायके तो नहीं जा सकती थी, इसलिए इस मंदिर में आ गई। जैसे तैसे मेरा गुजारा हो जाता है। यहाँ पर कोई प्रसाद देने आता है या कोई भंडारा करता है तो मैं उसी से अपना पेट पाल लेती हूँ। और पंडित जी इतने अच्छे हैं कि इस मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया है, उसमें मुझे रहने देते हैं और मैं यहाँ पे रह लेती हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखता भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पर तुमने मेरी कदर नहीं करी। वो कहते हैं ना, भगवान के घर पर देर है अंधेर। हम जिसकी कदर करते हैं ना, वो हमारी कदर कभी नहीं करता। शुरुआत में ये सारी चीजें समझ नहीं आती, लेकिन जब टाइम बीतता रहता है ना, सारी चीजें समझ आती हैं कि जिंदगी में प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो प्यार मेरे साथ है और मैं खुश भी हूँ। हाँ अजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस वक्त मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा, मेरे में कमी क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला आपका घमंड एक ना एक दिन तोड़ ही देता है। तो देखो, मेरा घमंड भी तोड़ ही दिया। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हें इतनी अच्छी जीवन साथी मिली है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ है और इसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल लायक नहीं थी, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे और मुझे तो प्यार का असलियत में मतलब ही नहीं पता था। और जब मतलब समझ आया तो तुम मेरी जिंदगी से जा चुके थे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज तुम अपनी बीवी के साथ खुश हो। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मुझे उस दिन तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, तुम दोनों की जोड़ी को कभी किसी की नजर ना लगे। देखो बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ।